Hello everyone, welcome to Gyanam Defense Academy. Welcome to this series of PYQs where we discuss the previous year questions regarding your CDS. तो आज का जो आप लोग दिन है उसमें हम लोग जो है CDS के फर्स्ट CDS 1 के 2025 के जो आप लोग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का ये जो है सेशन रहेगा। आपके जितने भी डाउट्स हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन आंसर देम। फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, है ना। टेलीग्राम चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। नीचे आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसको जो है प्रोवाइड किया गया है। ठीक, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आप लोग चाहे तो उसके साथ साथ जो है आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। ज्योग्राफी का ये सेक्शन रहेगा, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। हालांकि इस पेपर में आप लोग के एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। आजकल अगर आप लोग देखें तो ये पैटर्न आप लोग के बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है, जिसमें आप लोग की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन हैं इनको डिस्टिंग्विश करना जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग हमेशा जब भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी वुड बी सफिशिएंट, बट एनसीईआरटी की वो आप लोगों ने लेमन डेफिनेशन नहीं लेनी है। ठीक है, इन डेप्थ आप लोग को उसका पता होना चाहिए। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सेम इज है। ठीक, तो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स। जो आप लोग के अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, उनमें से आप लोग के सेकेंडरी वेव्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दे आर क्रिएटेड बाय, फर्स्ट आप लोग के बोल रहा है दे आर क्रिएटेड बाय क्रिएट ट्रॉ एंड क्रस्ट, फर्स्ट पार्ट, है ना। और ये आप लोग के मटीरियल थ्रू द विच दे पास, है ना। क्रस्ट एंड ट्रॉ आप लोग के बनाती है। क्रस्ट एंड ट्रॉ का आप लोग के मतलब होता है कि ये इस तरीके से आप लोग जो है चलती है, जैसे साइन वेव आप लोग की चलती है। सेकेंड आप लोग के बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है आप लोग के सेकेंडरी वेव की परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन जो आप लोग के होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग के जो है डायरेक्शन इस तरीके से है तो आप लोग के पार्टिकल मूवमेंट जो है इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो आप लोग के सेकेंडरी वेव्स होती है ये आप लोग के बहुत लेट पहुंचते हैं। प्राइमरी वेव्स जो है आप लोगों के अर्थक्वेक की जल्दी पहुंच जाती है। सेकेंडरी वेव्स आप लोग को बहुत ज़्यादा लेट पहुंचती है। इसका एक कारण ये भी है कि जो सेकेंडरी वेव्स है वो आप लोग के सभी मीडियम से पास नहीं कर पाती है। दे कैन ओनली पास थ्रू विच मीडियम, दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड मीडियम, जैसा कि आप लोग के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ। मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताए हुए हैं और इसको देख के जो है आप लोगों ने बताना है कि भाई इसका जो है आप लोग के कौन सा मिनरल जो है आप लोग के इसके बारे में ही बात कर रहा है। पहला बोल रहा है ये आप लोग के ग्रीनिश क्रिस्टल टाइप ऑफ आप लोग के है ना, ग्रीनिश टाइप का होगा, है ना। ग्रीनिश टाइप मतलब आप लोग के हरा सा जो है आप लोग के दिखाई देगा, उसके बारे में आप लोग की बात कर रहा है। ठीक है। सेकंड आप लोग को बोल रहा है इट इज फाउंड इन बसाल्टिक रॉक। बसाल्टिक रॉक मतलब आप लोग के इग्नियस रॉक्स में जो है ये आप लोग के फाउंड किया जा सकता है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ही आप लोग को पता लग जाना चाहिए ना, तो इसमें आप लोग के एम्फीबॉलिट हो सकता है ना आप लोग के पायरोक्सिन हो सकता है, बिकॉज दे आर सिल्वर इन कलर। यहीं पे आप लोग के ऑलिवाइन जो आप लोग नाम में ही देख रहे हो कि आप लोग के ऑलिव कलर का है, तो ये जो है आप लोग के सबसे ज्यादा है। इसी में आप लोग के मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ये सब जो है आप लोग के बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इंडिया का जो आप लोग के डेक्कन प्लाट्यू है, स्पेसिफिकली डेक्कन प्लाट्यू का जो आप लोग के नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, दैट इज आप लोग के छोटा नागपुर प्लाट्यू, वहां पे आप लोग को जो है ऑलिवाइन रॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगी। उससे आप लोग को जो है ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट जो आप लोग के प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। ये वेदरिंग के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग की कंसेप्चुअल नॉलेज को आप लोग टेस्ट करना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है कि भाई सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। कि जो सॉल्ट वेदरिंग है वो आप लोग की सबसे अच्छा प्रोसेस है किसमें, ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस में, जो कि आप लोग के अपने आप में ही जो है ठीक बात है। सेकंड आप लोग को बोल रहा है कि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। ठीक बात है। इग्नियस रॉक में जो आप लोग की चीजों का बनना, क्रिस्टल का बनना जो है अपने आप में ही आप लोग के मुश्किल होता है। क्रिस्टल जो है इसमें आप लोग के बहुत ज्यादा बड़े नहीं बन पाता है। ठीक, इसमें आप लोग के बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो आप लोग के अच्छे से बन सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो आप लोग के ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आंसर वुड बी सी, वुड बी द आंसर। फोर्थ आप लोग के क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आर करेक्ट।
जो आप लोग के टेम्परेचर जो है घटता है, जैसे जैसे आप लोग की हाइट बढ़ती है उस हिसाब जो आप लोग के टेम्परेचर घटता है, उसके बारे में आप लोग को प्रश्न पूछता है। पहला बोल रहा है इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो आप लोग की नीचे वाली लेयर है उसमें जो आप लोग की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जब मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग के टेम्परेचर जो है आप लोग के ऊपर हाइट में जाते आते घटता रहता है, तो पहली स्टेटमेंट तो आप लोग की ट्रू नहीं है कि भाई इंस्टेबिलिटी आप लोग क्रिएट करता है, नहीं, इंस्टेबिलिटी नहीं, रादर देन आप लोग की स्टेबिलिटी इसमें जो है आप लोग प्रोवाइड करता है। सेकंड बोल रहा है द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही आप लोग के सन जो आप लोग के वापस आएगा तो आप लोग के हो जाएगा। एक होता है इसमें आप लोगों ने दो टर्म्स याद रखनी है। फर्स्ट वन भी एक होता है आप लोग के लैप्स रेट। लैप्स रेट का मतलब होता है जैसे जैसे आप लोग की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है आप लोग क्या होता जाएगा, टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। सर्दियों में कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा इसका उल्टा होता है कि जो आप लोग के ट्रोपोस्फेयर की जो लोअर लेयर होती है, जो जनरली आप लोग की कैसी होनी चाहिए थी, वो आप लोग के गर्म होनी चाहिए थी, वो ठंडी होती है। और जो आप लोग के अपर पार्ट है दैट इज है ना, अपर जो आप लोग के ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है वो आप लोग के कैसा होता है, वो आप लोग को ठंडा गर्म जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। द सेकेंड पार्ट जहाँ पे आप लोग को नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा आप लोग को जो है ठंडा आप लोग को दिखाई देगा, ऊपर जो है गर्म दिखाई देगा, इसको बोलते हैं आप लोग के inversion of temperature where as the height increases as the altitude increases, है ना। जो आप लोग के लैप्स रेट है ये आप लोग के घटता जाता है, ये नहीं होता है लैप्स रेट जो आप लोग के नहीं होता है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट जो आप लोग के क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिलेशन टू इट। क्लाउड के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है और इसके बेसिस पे आप लोगों ने आंसर देना है कि ये कौन सा है। फर्स्ट आप लोग के बोल रहा है दे लुक लाइक कॉटन वूल, अच्छा। सेकंड आप लोग के बोल रहा है दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव फ्लैट बेसिस, ठीक बात है। यहीं से आप लोग को पता, अगर ये पैचेस में है तो यहीं से आप लोग को पता लगाना चाहिए ये आप लोग के क्यूमुलुमस क्लाउड है जो आप लोग के बी टाइप के, दे जनरली फॉर्म एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर जो है आप लोग के फॉर्म होते हैं, ठीक है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू, है ना। फर्स्ट आप लोग पूछ रहा है द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, अच्छा। थ्रू आउट द ईयर अगर सेम रहता है तो या तो इक्वेटर होंगे या फिर आप लोग के ट्रॉपिकल आप लोग के होंगे, है ना, टुंड्रा एरिया में आप लोग के पाए नहीं जा सकते। सेकंड आप लोग के बोल रहा है रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्रायर सीजन के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि अब इक्वेटर से हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में शिफ्ट कर गए। तीसरा आप लोग बोल रहा है द क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वे आर एग्जांपल ऑफ द क्लाइमेट। अगर आप लोग को सूडान और पैराग्वे की आप लोग को लोकेशन नहीं पता है तो यहीं से आप लोग को आइडिया लग जाना था कि क्लाइमेट जो है आप लोग की ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेट एंड ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। आंसर वुड बी डी वुड बी और करेक्ट आंसर की जो है आप लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह जो है आप लोग के होंगे, लेकिन ग्रासलैंड जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होंगे, तो मिक्स ऑफ ग्रासलैंड आप लोग के सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड यू कैन सी है ना। सेवंथ आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सॉर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप लोग पूछ रहा है। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर, की सी वाटर में जो आप लोग के मिनरल्स होते हैं उनकी आंद्रता के बारे में बताइए कि कितने कितने आप लोग के परसेंटेज में होते हैं। इसका आप लोग के सही आंसर था कैल्शियम सल्फेट जो है आप लोग के सबसे कम होता है इनमें से। फिर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग के सेकंड नंबर पर है जिससे कोरल रीफ वगैरह बनती है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आप लोग के इनमें से सबसे ज़्यादा जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए स्नैपशॉट डाला है आप लोग के एनसीईआरटी का, इसको जो है आप लोग रेफर कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर्स टू ह्यूमस, जो आप लोग के ऊपरी जो सतह का जो आप लोग की ऊपरी पार्ट है ब्लैक टाइप का जो आप लोग के है ना ऑर्गेनिक मैटर है उसके बारे में पूछ रहा है कि इनके बारे में क्या सही है। इट इज़ अ डार्क कलर्ड अमरफियस सब्सटेंस, जो कि आप लोग की ठीक बात है, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrient. Yes, it is a reservoir of nutrient. यहीं से जो है आप लोग के पौधे जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ह्यूमस कंटेंट जहाँ पे कम होगा वहाँ की जो आप लोग के सॉइल भी है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है, सच एज आप लोग के रेड सॉइल वगैरह आप लोग देखोगे, येलो सॉइल वगैरह देखोगे, वहाँ पे जो है आप लोग की लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, न्यूट्रिएंट जो है सबके सब लीच हो जाते हैं और ह्यूमस कंटेंट जो है वहाँ पे बिल्कुल कम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर आप लोग के बहुत ज़्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट जो है तो बोथ द स्टेटमेंट आप लोग के दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक हो जानी थी। आंसर था आप लोग के सी। नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट। कौन सा जो आप लोग के जो है बायोस्फीयर रिजर्व है,
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ऐसे ही भी इसमें देखा होता तो आप लोगों को आइडिया लगाना था कि नीलगिरी जो आप लोग के बायोस्फीयर रिजर्व है ये आप लोग के ट्राई जंक्शन एरिया पे है। नॉर्दर्न साइड से जो आप लोग के तमिलनाडु का पार्ट है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आप लोग के साउदर्न साइड है दैट इज इन केरला, और जो आप लोग के ईस्टर्न साइड है दैट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो आप लोग इसका खास ध्यान रखेंगे। और आप लोग के जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन बोल रहा है रिवर दानु डज नॉट फ्लो थ्रू, कौन सी सिटीज जो है या फिर कंट्रीज जो है आप लोग का विच नॉट फॉलो थ्रू कैपिटल सिटीज इन यूरोप, इनसे आप लोग के पूछा जा रहा है। तो इसका आप लोग के देख के ही करेक्ट आंसर होना पैराग्वे। इट वाज बेस्ड ऑन योर मैपिंग जो आप लोग की स्किल्स है उसके हिसाब से आप लोग को पूछा था। यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड जो आप लोग के मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आप लोग के वाटर बॉडी से ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग के स्टेट्स वगैरह, सीज वगैरह, खासकर आप लोग के साउथ ईस्ट जो आप लोग के एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो एरिया है, और जो आप लोग के आर्कटिक एरिया है वहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछे जाते हैं। 11th जो आप लोग के क्वेश्चन है ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड जो है आप लोग के पैसिफिक ओशन में है, टू ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर करेक्ट। फर्स्ट आप लोग के स्टेटमेंट बोल रहा है पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, यस दीज ग्रुप्स आर इन पैसिफिक ओशन। एक आप लोग के माइक्रोनेशिया है, एक है पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया जो है आप लोग के ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक में है, और पॉलिनेशिया जो है आप लोग के ग्रुप ऑफ आइलैंड है, या तो आप लोग के सेंट्रल पैसिफिक ओशन में दिखाई देते हैं या फिर आप लोग के ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है आप लोग को दिखाई देंगे। इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आप लोग इसको मैप में देख सकते हैं, ये आप लोग जो है ईस्टर आइलैंड है ना, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चिले के ये आप लोग के कंट्री है, इसका जो है आप लोग के इंटीग्रल पार्ट है। 12th क्वेश्चन देखेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द होम ऑफ इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। ये माउंटेन गोरिल्ला जो है आप लोग की न्यूज में थे पिछले साल में, इस वजह से ये आप लोग क्वेश्चन जो है पूछा गया। 2024 में आप लोग न्यूज में थे, दैट्स वाई 25 में फर्स्ट पार्ट में इसमें आप लोग क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप लोग के वेरुंगा माउंटेन्स जो है आप लोग के न्यूज में थे, है ना, इस वजह से ये आप लोग के रवांडा, युगांडा इन कंट्रीज के आसपास में जो है आप लोग के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोग की इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग के पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो उस वजह से इनका हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा था, और ये आप लोग के न्यूज में बहुत ज़्यादा है। 13th क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन आर करेक्ट। जॉर्डन जो आप लोग की कंट्री है मिडिल ईस्ट में, उससे आप लोग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के करंट अफेयर बेस को आप लोग चेक कर रहा है। द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, हाँ ठीक बात है आप लोग। नेक्स्ट आप लोग बोल रहा है इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, एब्सोल्युटली नॉट, ये आप लोग की लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये आप लोग के जो है रेड सी के साथ जो है आप लोग कनेक्ट होता है, और रेड सी का एक आप लोग के पार्ट है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप पे देख पा रहे हो, गल्फ ऑफ अकाबा इट इज अ पार्ट ऑफ रेड सी, सुएज कैनाल के एकदम पैरेलल में दिखाई देता है, और इसके बीच में जो है आप लोग के बनता है सिनाई पेनिनसुला, आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। तो जॉर्डन टच इज रेड सी, है ना, और रेड सी आप लोग के टच करता है बबल मंदाब स्टेट से, किसको, जो आप लोग के गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन जो है आप लोग कनेक्ट करता है किसको, इंडियन ओशन को जो है कनेक्ट करता है, हेंस ये आप लोग के लैंडलॉक्ड कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। मिडल ईस्ट आप लोग के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और आगे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह सकता है जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप लोग की इसकी मैपिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर ईस्टरी इन द एशिया। ये आप लोग के सर सही आंसर होगा इसका, आप लोग के हांगकांग जो है इसका आप लोग के करेक्ट आंसर होगा, बी विद द करेक्ट आंसर टू इट। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन आप लोग पूछ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो आप लोग की ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। आजकल क्वेश्चन ना इस टाइप के आने लगे हैं कि आप लोग को जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि ज्योग्राफी के एक्चुअली मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग की मैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, देयर इज अ चांस कि यू माइट फॉरगेट वेयर इट वाज, है ना, इसकी लोकेशन वगैरह जो है आप लोग को इजीली याद नहीं आएगी। मैपिंग करना जो है बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट बन गया है आजकल आप लोग के सीडीएस के एग्जामिनेशन में। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक ओशन। अच्छा जी, ग्रेट बैरियर रीफ जो है आप लोग के लोकेटेड है ऑन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और हाँ ये आप लोग की सही बात है, जो आप लोग के कोरल रीफ है, कोरल रीफ और आप लोग के पैसिफिक ओशन जो है, साउथ पैसिफिक ओशन जो है उसके बीच में आप लोग के कोरल सी पाया जाता है। सेकंड आप लोग के स्टेटमेंट बोल रहा है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक आप लोग के माउंटेन रेंज है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
एक्सटेंड फ्रॉम मालबर्न, है ना, मालबर्न टू पर्थ इन द ऑस्ट्रेलिया। पर्थ तक जो है आप लोग के नहीं है, पर्थ तो आप लोग के कौन सी साइड पे है, ये आप लोग के वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए पर्थ यहाँ पर आप लोग के लोकेटेड है और मेलबर्न यहाँ पे है, ये आप लोग के करेक्ट नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आप लोग के ग्रेट बैरियर रीफ के पैरेलल में मिलती है। तो जो एडिलेड वगैरह है, आप लोग के ब्रिस्बेन वगैरह है, दे आर लोकेटेड इन दिस रेंज, है ना। नेक्स्ट आप लोग के 16th क्वेश्चन, what is the correct sequence of following mountain ranges as one moves from north toward south। ये आप लोग की ट्रांस हिमालयन की माउंटेन रेंजेस पूछी गई है और यहाँ पे इंडिया की जो आप लोग के मैपिंग है, स्पेसिफिकली जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग के स्टेटमेंट्स दे रहा है, स्टेटमेंट नहीं, आप लोग के जो है रेंजेस दे रहा है और इनको अरेंज करने के लिए बोला है सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ में। तो आप लोग को 3 रेंजेस तो यहाँ पे हमेशा याद आने चाहिए। कराकोरम, लद्दाख, जांस्कर जो है आप लोग एक ही सीक्वेंस में है। 1, 3, 4 जो है आप लोग एक साथ में आएंगे। तो 1, 3, 4 आप लोग का कहाँ पे एक साथ में है, 1, 3, 4, है ना। 1, 3, 4 जो है आप लोग के, ये डी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। जो कुल्लून जो आप लोग के रेंज है, ये आप लोग के स्पेसिफिक लोकेटेड है कहाँ पे, जो आप लोग के चाइना वाला पार्ट है ना, उसकी कुल्लून शेन करके इसका नाम आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इन रेंजेस को जो है देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 17th question, which of the following statement with reference to saline soil in India are correct। जो आप लोग के saline soil है, लवण युक्त जो आप लोग soil है, उसके बारे में कौन सी आप लोग स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला आप लोग बोल रहे हैं दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन में आप लोग रिच नहीं होता है, तब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है इसके बहुत ही अच्छे होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगी, जो कि ऐसा नहीं। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, हाँ मैंने आप लोगों को बताया जो आप लोग के इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वम्प एरिया। यस, वाटर लॉगिंग की वजह से आप लोग के लीचिंग वगैरह होती है, इवेपोरेशन वगैरह आप लोग के इंटेंस होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आप लोग के डीप सॉइल में पेनिट्रेट हो जाते हैं और इसी तरीके से जो है आप लोग के सॉल्ट के प्लेन्स ऊपर जो है बन जाते हैं। तो हाँ, एरिड कंडीशंस में ही आप लोग के पॉसिबल। हालांकि पंजाब जैसे एरिया में, ईस्टर्न पंजाब में भी आप लोग कुछ जगह हैं जहाँ पे आप लोग के सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जा रही है। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा कि जहाँ पे आप लोग पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, पानी में, है ना, जहाँ पे आप लोग खेतों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर भी ये लवणता जो है आप लोग के बढ़ सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट आप लोग बोल रहे हैं, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन था, सलाल पावर प्रोजेक्ट आप लोग के पूछा गया है, कौन सी रिवर पर है। इट इज लोकेटेड ऑन आप लोग के चिनाब रिवर पर जो है लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। 19th क्वेश्चन पूछता है विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालय। और जब ये हिमालय की बात कर रहा है तो आप लोगों ने ट्रांस हिमालय को भी कंसीडर करना है। पहला बोल रहा है गिलगिट, गोमाल, हुंजा, जांस्कर, ए, सी और डी। गिलगिट, हुंजा एंड जांस्कर जो है आप लोग के ट्रांस हिमालयन एरिया से निकलते हैं। गोमाल जो आप लोग की रिवर है ये आप लोग के अफगानिस्तान से निकलती है। इसी तरीके से एक रिवर है आप लोग के काबुल करके आप लोग के रिवर है, वो भी आप लोग कहाँ से निकलती है, अफगानिस्तान वाले एरिया से जो है आप लोग के निकलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गोमाल जो है इसका सही आंसर है। 20th क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which one of the following are the major bauxite producer state in India। ओडिशा और मध्य प्रदेश जो है इसका आप लोग करेक्ट आंसर था। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है आप लोग के, ये आप लोग को हर साल जो है इनको आप लोग को चेक करते रहना पड़ेगा। सेम आप लोग क्रॉप्स वगैरह के लिए भी करेंगे, सेम आप लोग इनके लिए भी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसकी PDF मिले तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस।